प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम भिन्नों की भाग सीखेंगे। भिन्नों की भाग की प्रक्रिया बहुत आसान है। इसमें बस आपको एक मेन बात जो याद रखनी है, उसके बाद तो सारी प्रक्रिया ऐसी ही है जैसी भिन्नों की गुणा में होती है। प्यारे बच्चों, आपको बस क्या याद रखना है, सबसे ख़ास बात इसमें जो होगी, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये सवाल है, 4/3 4/5 को आपको भाग करना है 3/2 से। अब 4/5 को 3/2 से भाग करना है तो आपको करना क्या है, ये वाली जो भिन्न है 4/5, 4/5 को आपको ऐसे ही लिखना है 4/5। भाग के निशान को आप बदल देंगे गुणा में और क्या कर देंगे, ये वाली जो भिन्न है 3/2, 3/2 को आप उल्टा कर देंगे। 3/2 को जब आप उल्टा कर देंगे, आप इसको लिख देंगे 2/3 करके। 3/2 को आप उल्टा कर देंगे। इसमें जो अंश है, अंश को तो आप ले आएंगे नीचे और जो हर है उसको ले जाएंगे आप ऊपर। ठीक है, आप इसको उल्टा कर देंगे, 2/3 कर देंगे और भाग का जो निशान है ये बदल जाएगा गुणा में। बाकी प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी है। फिर आपको क्या करना है, 4 की गुणा 2 में करनी है और 5 की गुणा 3 में करनी है। ठीक है, 4 गुणा 2 करेंगे तो 4 दूनी कितने आएंगे 8 और 5 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो यानी कि आपका 8/15 उत्तर आ जाएगा। बस आपको प्यारे बच्चों करना क्या है, जो भाग का निशान है उसको अगली लाइन में आपको क्या करना है, गुणा में बदल देना है और जो इधर वाली भिन्न रहेगी उसको आपको उल्टा कर देना है। एक और सवाल देखिए प्यारे बच्चों, ये सवाल है 7/9 को भाग करना है 3/5 से। अब 7/9 को 3/5 से जो भाग करना है तो आप क्या करेंगे, 7/9 तो आपका ऐसे ही आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो भाग का निशान है इसको आप बदल देंगे गुणा में और फिर क्या लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। जो ये 3/5 भिन्न है आप इसको उल्टा कर देंगे, 5/3 लिख देंगे करके। ठीक है, इसके बाद गुणा की प्रक्रिया आपको अपनानी है। 7 की गुणा करिए 5 में और 9 की गुणा करिए इस 3 में। ठीक है, 7 की गुणा जब आप 5 में करेंगे तो 7 गुणा 5 ऐसे लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए 9 गुणा 3। अब आपको क्या करना है, 7 पंजे 35 और 9 तिया 27, ऐसे आप इसको हल कर लेंगे। एक सवाल और देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका तीसरा सवाल है। इसमें आपको क्या करना है, 2 सही 4/5 को भाग करना है 3 सही 2/7 से। अब भाग करने के लिए सबसे पहले तो इन मिश्रित भिन्नों को आप साधारण भिन्न में बदल लीजिए। 5 दूनी 10, 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14, 14/5 और ये वाली को 7 या 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे 23, 23/7 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 14/5 को आप ऐसे ही लिखेंगे और इस भाग के निशान को आप क्या करेंगे, गुणा में बदल लेंगे और क्या करेंगे, इसको आप उल्टा कर देंगे। 23/7 को उल्टा कर दीजिए, 7/23 आ जाएगा। तब आपको क्या करना है, 14 की गुणा आपको करनी है इस 7 में और 5 की गुणा करनी है आपको 23 में। तो 14 गुणा 7 जब आप करेंगे, 14 गुणा 7 ऐसे लिख लेंगे और 5 गुणा 23 आप ऐसे करके लिख लेंगे। फिर आपको बस गुणा ही करनी है। 14 की गुणा जब आप 7 में करेंगे तो 14 सत्ते 98 और 23 की गुणा 5 में करेंगे तो 23 पंजे 115 होते हैं। अगर आपको 23 का पढ़ा नहीं आता है तो आप क्या कर लेंगे, 23 ऊपर लिखिए, 5 नीचे लिखिए और गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा उसको यहाँ पर लिख लीजिए। ऐसे प्यारे बच्चों आप इसको हल कर लेंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों चौथे सवाल को। हमारा चौथा सवाल क्या है, 9, ये 5 सही 2/9 इसको भाग करना है। भाग किससे करना है, 2 सही 4/3 से। 2 सही 4/3 से आपको भाग करना है। पहले तो ये मिश्रित भिन्नें जो हैं इनको आप साधारण भिन्न में बदल लीजिए। साधारण भिन्न में कैसे बदल देंगे, अब यहाँ पर देखिए, 9 को आप 5 से गुणा करिए, 9 पंजे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47/9 और 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10/3। इसके बाद क्या करना है, अगली लाइन में ये 47/9 तो आपको ऐसे ही लिखना है, 47/9 आ जाएगा। इसके बाद ये जो भाग का निशान है इसको आप बदल लेंगे गुणा में और 10/3 को आप कर देंगे उल्टा, इसको लिख देंगे 3/10 करके। अब आपको क्या करना है, 47 की गुणा आप कर लीजिए इस 3 में और इस 9 की गुणा कर लीजिए आप इस 10 में। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने किया क्या है, ये जो यहाँ पर 9 लिखा है
और ये ऊपर 3 है, हमने इस 3 से इस 9 को काट दिया है। ऐसा समझ लीजिए, ये 3 और ये 9, ये दोनों के दोनों 3 से कट जाएंगे। 3 से जब इस 3 को काटेंगे तो 1 आएगा, और 3 से जब इस 9 को काटेंगे तो 3 3 9 होते हैं तो 3 आएगा। तो हमें क्या करना है, 47 की गुणा 1 में होगी और इस 3 की गुणा 10 में होगी। तो 47 गुणा 1 और 3 गुणा 10, तो 10 या 30 हो जाएंगे और 47 ऊपर आ जाएगा। तो 47/30 आपका ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ तक आपका उत्तर ठीक है। लेकिन अगर आप इसे मिश्रित भिन्न में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 30 से 47 को भाग करिए। 30 से जब आप 47 को भाग करेंगे, 30 कम 30, कितनी बार पहाड़ा चलेगा, एक बार। जितनी बार चलता है पहाड़ा यहाँ पर लिखिए। और शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा हमारा 17, 17 शेष बचेगा, उसको आप ऊपर लिखिए। और ये जो 30 नीचे था ये अब भी नीचे ही रहेगा। तो आपका उत्तर आएगा 1 सही 17/30। इस तरह से आप इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप देखिए 5वें सवाल को। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हमने अभ्यास के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, 5-6 उदाहरण आपको समझाए हैं करके। इसके बाद नीचे जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं आप उनको अपनी कॉपी में कर लेंगे। इससे आपका अभ्यास और अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे से इन सवालों को कर पाएंगे। अब 5वें सवाल की बात करते हैं। 3 सही 1/5 को भाग करना है 4 सही 8/10 से। अब आप क्या करेंगे, 5 तिया 15, 15 और 1 कितने हो गए, 16/5, और 10 चौक 40, और 40 और 8 कितने हो गए, 48, 48/10। अब इनको आपको करना है भाग। क्या करना है आपको अगली लाइन में, 16/5 को तो ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो भाग का निशान है इसको आप बदल लेंगे गुणा में। गुणा में आ जाएगा ये यहाँ पर। 48/10 को आप कर लीजिए उल्टा। 48/10 को जब आप उल्टा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10/48। तो 10/48 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 16 से ये 48 कटता है 3 बार, ठीक है। 16 और 48 को आप 16 से काट दीजिए। 16 ही कम 16, 16 × 48, 3 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही 5 से आप दोनों संख्याओं को काट दीजिए। 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर आ गया है 1 और 2। 1 और 2 की गुणा ऊपर होगी और 1 और 3 की गुणा नीचे होगी। तो 1 दूनी 2 और 1 तिया 3, तो 2/3 आपका उत्तर आ जाएगा। 2/3 आपका फाइनल आंसर है। अब लास्ट सवाल है प्यारे बच्चों जो आपको और समझना है इसमें। इसके बाद अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप अपनी कॉपी में ध्यान से समझ करके सोल्व कर लेंगे। अब 3/15 को भाग करना है 4/20 से। अब चाहे तो आप इसको यहीं पर छोटा कर लीजिए, 3/15 को, और 4/20 को यहीं पर छोटा कर लीजिए। ऐसे कर लीजिए, 3 कम 3 एक बार कट जाएगा, और 3 पंजे 15, ऐसे इसको 4 कम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 1/5 को भाग करना है 1/5 से। 1/5 को 1/5 से भाग करना है, तो जब समान संख्या को समान संख्या से ही भाग करते हैं तो 1 आता है। डायरेक्ट उत्तर तो आपको लिखना है तो 1 आ जाएगा। अब लेकिन अगर इसकी प्रक्रिया पर आपको जाना है तो कैसे करना है इसको, पहले तो आप 3/15 को ऐसे ही लिखिए। 3/15 को ऐसे ही लिखेंगे, और जो भाग का निशान था उसको बदल देंगे आप गुणा में, और जो 4/20 था उसको कर दीजिए आप उल्टा। तो उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20/4। अब इसको काट लीजिए। अब 3 से काटा इसको, 3 कम 3, 3 से 15 कटेगा, 3 पंजे 15। ऐसे ही 4 से इनको काटे, 4 कम 4, और 4 से 20 कटेगा 5 बार, 4 पंजे 20। अब क्या क्या बच गया है, 1 और 5 ऊपर बचे, और 5 और 1 नीचे बचे। आप लिख लीजिए इनको। 1/5 तो नीचे इधर इस साइड में बच गया है, और दूसरी तरफ 5/1 बचा है। देख लीजिए आप एक बार, 1/5 तो इधर बचा है, 5/1 इधर बचा है, यही हमने नीचे लिख दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस 5 से ये 5 भी कट गया, 1 आ गया है। इसके बाद क्या करना है, इसमें यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 की 1 से गुणा करेंगे, और नीचे भी 1 1 है दोनों में, इसकी इससे गुणा कर लेंगे, ठीक है। 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, फिर इसके नीचे भी 1, और 1/1 का मतलब 1 ही होता है, यानी कि फाइनल आपका उत्तर 1 आएगा। 1/1 आ जाएगा, 1/1 का मतलब 1 होता है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आपको ये सवाल समझाए हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सवाल अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके अभ्यास के लिए ये प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में लिख करके सोल्व करना है। ये सवाल आपको अच्छे से
इस भाग की प्रक्रिया की समझ विकसित कराएंगे। पहले आपको वीडियो देखना है ध्यान से, उसके बाद आप क्या करेंगे, इन सवालों को हल कर लेंगे। इन सभी सवालों को आप हल कर लेंगे अपनी कॉपी में। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।